नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। अपना बिहार बुलेटिन में स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर है मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड से, जहां भरथुआ पंचायत में सरकारी धन की बंदरबाट का एक संगीन मामला उजागर हुआ है। विकास योजनाओं के नाम पर राशि के गबन को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने मुखिया समेत 4 लोगों के खिलाफ औराई थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। औराई बीडीओ रजनी शंकर झा द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के अनुसार भरथुआ पंचायत की मुखिया पुष्पा भारती, तत्कालीन पंचायत सचिव नारायण ठाकुर, तत्कालीन सहायक सुनील कुमार और तत्कालीन लेखापाल मनोहर हसन पर सरकारी राशि के गबन का आरोप है। ये घोटाला तब सामने आया जब मुशहरी के शाकिदर कुमार यादव ने इस संबंध में परिवाद दायर किया। जांच रिपोर्ट के अनुसार औराई प्रखंड के ग्राम पंचायत राज भरथुआ में योजना संख्या 5/2022-23 के तहत वार्ड संख्या 4 में छठ घाट निर्माण की योजना संचालित की गई थी। इस योजना के लिए 19,50,624 रुपए स्वीकृत किए गए थे। तत्कालीन पंचायत सचिव नारायण ठाकुर को इस योजना का अभिकर्ता नियुक्त किया गया था। अभिलेखों से यह भी सामने आया कि 9 माह पूर्व ही 9,34,579 रुपए की राशि निकाल दी गई, जबकि धरातल पर कोई कार्य नहीं हुआ। इतना ही नहीं, बिना भुगतान आदेश के ही तत्कालीन लेखपाल और आईटी सहायक द्वारा राशि का भुगतान कर दिया गया, जो गंभीर वित्तीय अनियमितता की ओर इशारा करता है। अब देखना यह है कि इस पंचायत घोटाले में आगे जांच किस दिशा में जाती है और दोषियों पर कब तक कार्यवाही होती है। मुजफ्फरपुर से सत्यम शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। खबर है बेतिया जिले से, जहां पदाधिकारी तरनजोत सिंह की अध्यक्षता में आज समरणालय सभागार में जिला उर्वरक निगरानी समिति की एक अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक में डीएम ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि किसानों के हितों की रक्षा जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और खाद की कालाबाजारी या वितरण में अनियमितता करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जिला कृषि पदाधिकारी श्री सरफराज असगर ने बैठक में रबी सीजन 2025-26 के लिए खाद की उपलब्धता का आंकड़ा प्रस्तुत किया। बैठक में बताया गया कि 1 अक्टूबर से 22 दिसंबर 2025 के बीच जिले के 394 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर औचक छापेमारी की गई। जांच के दौरान 17 मामलों में बड़ी अनियमितताएं पाई गई, जिसके परिणाम स्वरूप 5 दुकानों के लाइसेंस रद्द किए गए, 3 दुकानों के लाइसेंस निलंबित किए गए, 1 प्रतिष्ठान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई, 8 दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। डीएम तरनजोत सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए 24 घंटे चलने वाले कंट्रोल रूम का संचालन शुरू किया जाए, प्राप्त शिकायतों का विधिवत संधारण हो और दोषियों पर तत्काल कार्यवाही की जाए। बेतिया से गोविंद गिरी की रिपोर्ट। खबर है लखीसराय से, जहां इन दिनों शीतलहर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। हांड कपा देने वाली इस ठंड को देखते हुए नक्सल प्रभावित चानन प्रखंड के जानकी डीहा बेलरिया गांव में मानवता की मिसाल पेश की गई, जहां समाज सेवी एवं भाजपा नेता सकलदेव बिंद ने जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण कर उन्हें बड़ी राहत पहुंचाई। मंगलवार को आयोजित इस वितरण कार्यक्रम के दौरान सकलदेव बिंद ने न केवल गरीबों और असहायों को कंबल दिए, बल्कि स्वयं उन्हें कंबल उड़ाकर ठंड से बचाव के प्रति जागरूक भी किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर उनका कुशल क्षेम जाना। कंबल प्राप्त करने के बाद बुजुर्गों और महिलाओं के चेहरे पर सुकून और खुशी साफ झलक रही थी। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। के बीच कंबल वितरण कर रहे, काफी ठंड है और ठंड के कारण मेरे माँ और पिता का संस्कार है कि जो माँ और पिता जो हमको सिखाया है लोगों को मदद करना है। गरीब लोग हैं और आशा निहार रहा है कि हमको आज कम्बल मिलेगा। सुबह से ही बांट रहे हैं, कम्बल बांटने के बाद बहुत सुकून मिलता है, चूँकि काफ़ी ठंड। अब देखिए हम 3 कपड़ा पहने, एक कपड़ा भी रहता है तो बहुत बेचारा किसी तरह गुजारा कर। कितने लोगों के बीच कम्बल वितरण कर रहा है? दूसरा दिन भी है बांटना है, लगातार वितरण चल रहा है। 1000-2000 वितरण हो रहा है। क्या लग रहा है, भर कनकनी आप कम्बल वितरण करेंगे क्या? एकदम लगातार करते रहेंगे, जितना हमसे बन सकेगा करेंगे। बच्चा को आज स्वेटर भी दिए देखे होंगे और बुजुर्ग के लिए कुछ जैकेट भी है और कम्बल भी वितरण करा। कम्बल वो क्वालिटी है जो हम अपने बिछावन पर कम्बल रखते, वही कम्बल हम बांटते हैं। ऐसा नहीं कि कोई
खराब कमल बांट रहे हैं। जो क्वालिटी बढ़िया है, क्वालिटी का कमल गरीब लोग के बीच में वितरण करें। खबर है जहानाबाद से, जहां पड़ रही भीषण ठंड और शीतलहर को देखते हुए भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ने मानवता की मिसाल पेश की। सोसाइटी की ओर से मंगलवार को करीब 100 अति जरूरतमंद लोगों की पहचान कर उन्हें कंबल प्रदान किए गए ताकि वे इस हांड कपा देने वाली सर्दी से अपना बचाव कर सके। कार्यक्रम का आयोजन पश्चिम गांधी मैदान स्थित रेड क्रॉस भवन के सभा कक्ष में किया गया। इसका विधिवत शुभारंभ सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर सत्येंद्र कुमार एवं वाइस चेयरमैन इब्रार अहमद ने किया। अतिथियों ने स्वयं लाभार्थियों के पास जाकर उन्हें कंबल ओढ़ाए। उन्होंने कहा कि समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति की सेवा करना रेड क्रॉस का प्राथमिक कर्तव्य है। भीषण ठंड में ये छोटा सा प्रयास कई जिंदगियों को सुकून पहुंचाएगा। वाइस चेयरमैन इब्रार अहमद व सचिव राजकिशोर प्रसाद ने संयुक्त रूप से कहा कि रेड क्रॉस संकट की हर घड़ी में समाज के साथ खड़ा है। लाभार्थियों का चयन पूरी पारदर्शिता के साथ प्रबंध कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता सचिव राजकिशोर प्रसाद ने की और संचालन सचिन द्वारा किया गया। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष अश्विनी कुमार, प्रबंध समिति अध्यक्ष रंजन कुमार, रजनीश कुमार, आजीवन सदस्य विभूति नारायण सिंह, पंकज कुमार के साथ साथ भारत स्काउट एंड गाइड के हरिशंकर कुमार, शुभम कुमार, निशा भारती और खुशी कुमारी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जहानाबाद से वरुण कुमार की रिपोर्ट। हम लोग प्रत्येक वर्ष दिसंबर के अंत में कंबल वितरण समारोह करते हैं। कंबल वितरण जो है या ब्लड डोनेशन, ये रेड क्रॉस का एक ब्रांड फंक्शन होता है। ये निश्चित तौर पर हम लोग करते हैं, कमो बेश हो सकता है, मगर हर साल हम लोग ये करते हैं और दिसंबर के अंत में करते हैं और जनवरी में भी करते हैं। जैसा कि सेक्रेटरी साहब ने आपको बताया कि जनवरी में भी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि इतनी ही संख्या में हम लोग फिर कंबल वितरण जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, निर्धनतम में भी निर्धन जो है, उसके बीच हम लोग करें। और ये जैसे कि सिलसिला हमेशा भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जहानाबाद शाखा की ये कोशिश रही है कि जो रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना का उद्देश्य है जरूरतमंदों की सेवा करना, उसी उद्देश्य की पूर्ति आज हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि सर्दी का मौसम है और भीषण सर्दी पड़ रही है, तो ऐसे में रेड क्रॉस सोसाइटी आज 100 जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण का कार्य कर रही है। हम लोग ये लगातार ये कार्यक्रम चलाते हैं। पिछले वर्ष भी हम लोगों ने सर्दी के मौसम में रेड क्रॉस के सभा कक्ष में भी कंबल का वितरण किया था और साधु नगर जाकर, ये शिवनगर जाकर, हाजीपुर जाकर, दलित बस्तियों में जाकर हम लोगों ने कंबल वितरण का कार्य किया था। और लगातार रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा जरूरतमंदों के सहायतार्थ उनके लिए रेड क्रॉस सोसाइटी हमेशा काम करती है। उसी कड़ी में आज भी कंबल वितरण का कार्य किया जा रहा है। इस 100 लोगों की सूची बनाई गई है। हमारे मैनेजिंग कमेटी के जितने भी बिहार बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।